कैटरैक्ट सर्जरी आंख की सबसे ज्यादा कॉमनली डन सर्जरी, क्योंकि कैटरैक्ट एज के साथ साथ सबको आता ही है। आजकल और जल्दी आने लग गया है, लेकिन हाँ, एज के साथ आफ्टर 60 इट इज एक्सट्रीमली कॉमन टू हैव कैटरैक्ट। और क्योंकि आंखों की वजह से ड्राइविंग में परेशानी आने लग जाती है, इसलिए सब लोग सर्जरी भी टाइमली करवा लेते हैं और यही रेकमेंडेड भी है। मोतियाबिंद को पका के सर्जरी करवाना आजकल नहीं रेकमेंडेड रहता। जैसे ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी करानी है, तो पेशेंट का पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी होंगी। तो आज ये डिस्कस करते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस एक्चुअली जरूरी हैं और क्या ऐसे ही बस सब कहते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। कैटरैक्ट सर्जरी में हम आंख में एक छोटा सा चीरा देते हैं, अंदर जाते हैं, अल्ट्रासाउंड के रास्ते से सफेदी निकालते हैं और अंदर एक नया लेंस फिट करते हैं। इट इज अ सूचरलेस सर्जरी, अ डे केयर सर्जरी। छोटा सा 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप बाहर होते हैं ऑपरेशन थिएटर से। अगर हम आई ड्रॉप में करते हैं एनेस्थीसिया देकर, तो पट्टी भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए रहती है। अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो 5-6 घंटे के लिए रहती है। पट्टी खोलने के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आज बात करते हैं। पहला सवाल होता है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, लेटना कैसे है। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी लेट सकते हैं। फर्स्ट डे के लिए मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ मत सोएं, बट उसके बाद आप कैसे भी सो सकते हैं, इट डजंट मैटर। ऐसा कुछ आंख पे प्रेशर जोर से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी घाव कच्चा है, हमने कुछ भी टाका नहीं लगाया है वहां पर, बट देयर इज एन इंसिजन। वो इंसिजन जो पूरी की पूरी सील बंद होती है, कुछ दिनों में होती है, उस दौरान आंख में किसी भी फॉर्म का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही आंख के अंदर कुछ जाना चाहिए। ये 2 बेसिक पॉइंट है जो आपके लिए समझना जरूरी है। आंख को रगड़ना मसलना नहीं है, आंख पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, आंख के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, रसोई के मसाले, धुआं, वो सब नहीं जाना चाहिए। दैट इज ऑल व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। बाकी सब ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फोन नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, घर के अंदर आप घूम फिर सकते हैं। हाँ, जहां धूल मिट्टी है, झाड़ू लग रहा है, वहां पर मत जाए ताकि आंख के अंदर कुछ जाए नहीं। दैट इज ऑल। घर के अंदर काला चश्मा लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लाइट में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन तो इसीलिए कराए कि सब कुछ साफ से देख सके, वो करें। तो आपको काला चश्मा सिर्फ और सिर्फ जब बाहर धूप में निकले अपने नॉर्मल सनग्लासेस यूज कर सकते हैं, जो आपको धूप से भी बचाएंगे, क्योंकि शुरू शुरू में धूप थोड़ी तेज लगती है, और साथ ही में धूल मिट्टी से भी बचाएंगे। बट दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू नीड टू वेयर ग्लासेस। घर के अंदर काला चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होती है। खाने पीने का परहेज। खाने पीने के परहेज में भी ऐसा कोई मनाही नहीं है। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज कंट्रोल रखनी है, वो पोस्ट ऑप रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि शुगर कंट्रोल में रहे, तो बस उतना ही ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां रेगुलर से ले, शुगर अपना कंट्रोल में रखें। बाकी रोटी, चावल, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन ईट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तीसरी चीज, नहाना कब से है। नहा आप पहले दिन से सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। गर्दन के नीचे नीचे नहाइए। हाँ, आंख में खुला पानी नहीं जाने देना है। तो सिर से शैम्पू आप हफ्ते भर तक अवॉइड करें, आंख के अंदर पानी ना जाए, साबुन ना जाए। चेहरे को भी आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, आंख में पानी अवॉइड करना है। टीवी या फोन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उसीलिए आंख बनवाई है कि अपने काम, रोशनी आपकी अच्छी आ जाए और सब कर सकें। तो अपना कंप्यूटर पे काम, टीवी पे काम, फोन आप देख सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है अभी पास में आपको देखने में धुंधलापन महसूस हो, बिकॉज अगर आपने लेंस मोनोफोकल डलवाया है तो पास का नंबर बैठता है। वो नंबर जनरली सब डॉक्टर्स अराउंड 1 मंथ पे देते हैं, बट एट द सेम टाइम आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगेन द ब्लैंकेट रूल, भीड़ भड़के में, धूल मिट्टी में नहीं जाना है। अदरवाइज अपने किसी फ्रेंड के घर, अपनी किसी फैमिली के रिलेशंस में आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गाड़ी में बैठकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंख में बस कुछ जाए नहीं। जिम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जिम अवॉइड करें फॉर एटलीस्ट अ मंथ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर या पसीना आंख में नहीं जाना चाहिए। ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं, ड्राइविंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अर्ली भी स्टार्ट कर देते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन के बाद ही शुरू करें। वो भी दिन में पहले स्टार्ट करें, रात की जो ड्राइविंग है वो ग्रेजुअली ही शुरू करें। लेट योर आई गेट एडजस्टेड टू द न्यू लेंस दैट हैज बीन पुट। आई मेकअप, बहुत सारी लेडीज का सवाल होता है जी, मेकअप कब कर सकते हैं। आई मेकअप आप 3 to 4 वीक्स के बाद ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वही दिक्कत है, कुछ भी आंख के अंदर जाएगा तो परेशानी क्रिएट कर सकता है। ऐसी कोई बहुत मेजर प्रिकॉशंस नहीं होती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, बस दवाई टाइम टाइम से डालनी होती है। बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, इंडोर वर्कर्स हैं,
वो तो दूसरे तीसरे दिन भी ऑफिस भी चले जाते हैं। फीमेल्स के लिए किचन का काम इंपॉर्टेंट होता है, अगर उनको करना है, जरूरी है, अवॉइड कर सकते हैं तो 7 दिन अवॉइड कर ले, बट अगर जरूरी है करना तो वही काला चश्मा पहनकर, ताकि सीधा धुआं आंख में ना जाए या मसाले आंख में ना जाए, आप किचन का काम भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। सो कैटरेक्ट सर्जरी इज अ वेरी क्विक रिकवरी, बहुत बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं होती हैं। हाँ, पहले जब बड़े चीरे वाला ऑपरेशन होता था तब जरूर बहुत सारी प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती थी, झुकना नहीं है, जोर से बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली अपने 2-3 दिन बाद रिकवरी आपकी काफी हद तक हो जाती है। एंड जस्ट रिमेंबर टू पुट मेडिसिन बिकॉज वो जरूरी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग तो कमेंट्स में डालें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।